देखिए, योगी की वापसी से सिर्फ बुलडोजर ही नहीं लौटा है, वो खौफ भी लौटा है जिसने पिछले कार्यकाल में अपराधियों के हौसले हिला दिए थे। योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले ही कार्यकाल में कह दिया था कि यूपी में गुंडों के लिए कोई जगह नहीं है। बीता चुनाव भी बीजेपी इसी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लड़कर जीती है और अब यूपी की फिजा में उसके असर की लहर दिखाई देने लगी है। थाने में अपराधी बिना बुलाए ही हाजिरी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कानून का डर इतना है कि जनता को दहशत में डालने वाले अपराधी हाथ में तख्ती लिए थाने पहुंच रहे हैं। मतलब गर्मी शांत होने लगी है। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में तय करने क्या होना है। पेशेवर अपराधी और माफिया जो पहले सत्ता का संचालन करते थे, ये सभी जेल के अंदर हैं और जान की भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। अंतर्राज्यीय चैन स्नैचर है। करीब 20 घटनाएं कई थानों में इनके द्वारा कारित की गई हैं। जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम ने उस पर फायर किया जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत डर गया हूं और कप्तान साहब का सुन के कि गोली मार देंगे, बहुत डर गया हूं सर, मुझे माफ कर दीजिए। आप सफर कर रहा हूं मैं। जान बचाने का खौफ कहिए, अपराधियों के मन में सरकार के नाम की दहशत कह लीजिए, या फिर यूपी में कानून का कसा हुआ पंजा मान लीजिए। जो भी है, यूपी की सियासी पिक्चर की हकीकत फिलहाल यही है। जो कानून को तोड़े वो गलत और जो कानून की माने वो ही सही है। देख लो, पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व थे, उनको इस स्थिति में मजबूर कर दिया गया कि माफिया, ये अपराधी, पेशेवर अपराधी आज गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगने के लिए मजबूर होते हैं। ये बदली हुई उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है। योगी आदित्यनाथ यूपी की जिस नई तस्वीर का जिक्र कर रहे थे, उसी की मिसाल आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। ये गोंडा के छपिया थाने की तस्वीर है, जहां अपराध के मामले में वांटेड अपराधी गौतम सिंह हाथ में तख्ती लेकर पहुंचा, जिसमें लिखा है, मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं, मुझे गोली मत मारो। देख लो, पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत डर गया हूं और कप्तान साहब का सुन के कि गोली मार देंगे, बहुत डर गया हूं सर, मुझे माफ कर दीजिए। आप सफर कर रहा हूं मैं, गोली मुझे मत मारिए सर। गौतम सिंह पर गल्ला व्यापारी के अपहरण का आरोप है और वो अपने इस गुनाह का कबूलनामा भी कर रहा है। देख लो, पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। क्या नाम है तुम्हारा? गौतम सिंह। पिताजी का क्या नाम है? राजेश्वरी सिंह सर। क्या घटना कर दी थी तुमने? गल्ला व्यापारी को उठाया था सर। कहाँ से? भवनान से सर। और कौन कौन थे तुम्हारे साथ? राजकुमार, शिवम, जुबेर और हम थे। तुम इतना कैसे डर गए? ये गोली मारने का सुन के सर, कप्तान साहब गोली मार देंगे। डर इस बात का था कि सरेंडर नहीं किया तो गोली मार दी जाएगी, और ये डर पूरे यूपी में आग की तरह क्यों फैला है, इसे समझने के लिए ये तस्वीरें देखिए। सफेद पैंट और गुलाबी शर्ट पहने एक शख्स को दो पुलिस वाले सहारे से ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सहारा इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि इसके पैर से खून निकल रहा है, और खून इसलिए निकल रहा है क्योंकि पुलिस की मुठभेड़ में इसके पैर में गोली लगी। दावा भी ऐसा ही है कि योगी राज में अपराधी
करा उठेंगे और अपराध को दौड़ने के काबिल नहीं छोड़ा जाएगा। दरअसल गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश कमर उर्फ कल्लू के साथ मुठभेड़ के बाद ये तस्वीरें सामने आईं। पुलिस के मुताबिक बदमाश कल्लू हरियाणा, राजस्थान समेत यूपी के अलग अलग इलाकों में चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे चुका है। कमल उर्फ कल्लू जो अंतर्राज्यीय चैन स्नैचर है, इसको इंदिरापुरम पुलिस ने इसके साथी के साथ पकड़ा था। पूछताछ में इसने अपने एक और साथी का नाम बताया था, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस टीम के साथ जा रहा था। इंदिरापुरम क्षेत्र में ही 5-6 की पुलिया के बीच में किसी बहाने से ये नीचे उतरा और सिपाही रिवॉल्वर लेके भागने का प्रयास किया और जान मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर भी किया। जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम ने उस पर फायर किया, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। देख लो, पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। 2022 की चुनावी रैलियों में भी योगी आदित्यनाथ ये बताना बिल्कुल नहीं भूले थे कि बीजेपी सत्ता में वापस आई तो जो अपराधी दहशत की दुकान चलाते थे वो योगी राज में थर-थर कांपते हैं। देख लो, पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। जो अपराधी खौफ और दहशत का एक माहौल बनाते थे, आपने सत्ता बदलते ही आपके वोट की कीमत ने आज उन अपराधी और माफियाओं को गले में तख्ती लटकाते हुए और ये कहते हुए सुना होगा कि जान बकस दो, मैं ठेला चला करके पेट भर लूंगा लेकिन अपराध नहीं करूंगा। और देखिए यूपी विधानसभा के चुनाव नतीजे आते ही यूपी के सहारनपुर से क्या तस्वीरें आई हैं। तस्वीर में 4 लोग हाथ जोड़े दिखाई दे रहे हैं। बीच में एक महिला है। दरअसल ये चारों भाई हैं और महिला इनकी मां है। चारों भाई शराब की तस्करी का धंधा कर रहे थे। सोमवार दोपहर को चारों भाइयों ने अपराध और शराब के धंधे से तौबा की और माफी मांगते हुए कहा कि वो मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार पालेंगे। तस्वीरों में जो होता दिखाई दे रहा है उसी बात को गृह मंत्री अमित शाह अपनी रैलियों में दोहरा रहे थे और आंकड़ों के दम पर दोहरा रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद ये सारे के सारे गुंडे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री के बाहर 2017 के बाद 2022 में आपके सामने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूं। अमित शाह ने कहा था कि वो डेटा लेकर आए हैं, इसलिए डेटा से ही समझते हैं कि वाकई यूपी में अपराध कम हुआ है। इसे क्राइम रेट से समझते हैं। क्राइम रेट यानी 1 लाख की आबादी पर कितना अपराध हुआ। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2016 में यूपी में हत्या का क्राइम रेट 2.2 था, जो 4 साल बाद 2020 में घटकर 1.7 हो गया। यानी हत्या के मामलों में 23% की कमी आ गई। ठीक इसी तरह 2016 में यूपी में बलात्कार का क्राइम रेट 4.6% था, जो 4 साल बाद साल 2020 में घटकर 2.5% हो गया। यानी 4 साल में बलात्कार की घटनाओं में करीब 40% की कमी आई है। जबकि 2016 में अपहरण का क्राइम रेट 7.3 है, जबकि 4 साल बाद 2020 में ये घटकर 5.6 हो गया। यानी योगी राज में अपहरण के मामलों में 23% की कमी आई है। योगी जी के शासन में अपराधी किस तरह खुद भागकर जेल गए और मांग करते रहे कि हमें बंद कर दो। वो सालों से इस चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें एक ही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी चुनाव आए, कैसे भी सरकार बदल जाए ताकि वो जेल से बाहर आ सके। देख लो, पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। ये बातें यूं ही नहीं कही गई थी। गुंडों में फैली दहशत के दावे यूं ही नहीं हुए थे। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर शामली के कैराना की तस्वीर है,
तारीख थी 23 सितंबर 2021, जब दो बदमाश थाने में सरेंडर करने पहुंचे थे। योगी सरकार 1 हो या फिर योगी राज 2, तस्वीरों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है। ताजा तस्वीर सहारनपुर के चिलखाना थाने से आई है, जहां संगीन मामलों में जेल में जा चुके हिस्ट्री शीटर थानों में लाइन लगाकर हाजिरी दर्ज करवा रहे हैं। देख लो, पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। ये तस्वीर कितनी आदर्श है कि अपराधी थाने आकर हाजिरी लगवाएं और फिर कभी अपराध ना करने की कसम भी खाएं। और अभी तो योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ नहीं ली है, यानी एक्शन शुरू भी नहीं हुआ है और उससे पहले ही अपराधियों की हवा टाइट है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।